इन्वायरमेंट इकोलॉजी वाला से और जोग्राफिकल इश्यूज में एटना एटना या एटना एटाना है एटना जो है ज्वालामुखी में विस्फोट देखा गया है। विशाल विस्फोट की घटना देखी गई है और वो न्यूज है, तो आइए जरा से उसको देख लेते हैं। ज्यादातर ये लोग तो सुनते ही होंगे उसके बारे में, फिर भी भाई है समाचार तो पढ़ना है। ये इटली का माउंट एटना है, ये यूरोप का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। इसमें 3 जून की सुबह सुबह एक विस्फोट हुआ जिससे राख, धुआं और चट्टानों के टुकड़ों का जो विशाल बादल जो है आसमान में बन गया, लेकिन उससे किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है। माउंट एटना ज्वालामुखी के बारे में अगर सूचनाएं देखें तो इसे माउंट एटना या सिर्फ एटना भी कहा जाता है और यह सिसिली के पूर्वी तट पर स्थित, सिसिली एक इटली से सटा हुआ भूमध्य सागर में एक उसका सबसे बड़ा द्वीप है, उसी के पूर्वी तट पर स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो भूमध्य सागर में जो सिसिली है और ये इटली के ठीक पास स्थित है। देखिए इस तस्वीर में देखेंगे तो अपनी आप चीजें समझ में आ जाएंगी। देखिए छोटे तस्वीर में ये देखा जाए, ये इटली है, अगर लोकेशन देखा जाए ये इटली का है और इटली के बाद ये ऐसे तिकोना सा सिसिली द्वीप है, ये भी इटली ही है और यहाँ पे है माउंट एटना 3323 मीटर की ऊंचाई पर है। तो ये सिसिली आइलैंड जो है ये भूमध्य सागर का सबसे बड़ा आइलैंड है और इटली से जस्ट सटा हुआ नीचे उसके है और यहाँ पे स्थित ये जो है ज्वालामुखी है। इसमें कहा जाए तो इसकी चोटी इटली में आल्प पर्वत के दक्षिण में सबसे ऊंची चोटी है। आल्प पर्वत का जो विस्तार है इटली में उसके दक्षिण में सबसे ऊंची चोटी है और यूरोप के सक्रिय ज्वालामुखियों में ये सबसे बड़ी है। एटना के शिखर पर 5 क्रेटर हैं, यानी वो उड़ा हुआ है, मतलब क्रेटर जो कोई चीज उड़ जाती है तो जो बचता है, और ये ज्वालामुखी के अधिकांश विस्फोटों के लिए ये जिम्मेदार हैं। यह ज्वालामुखी लगभग निरंतर सक्रिय रहता है। 1600 के बाद से कम 60 फ्लैंक विस्फोट और कई शिखर विस्फोट, यानी पूरा का पूरा शिखर उड़ गया है, ये चीजें इसमें होता है। ये जो माउंट एटना है ये 2013 में इसे यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल, ये एटना ज्वालामुखी 2013 से एक विश्व धरोहर स्थल है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है यूनेस्को का। और इसके देखा इतिहास से पता चलता है कि पिछले 5 सालों से यहाँ पे विस्फोट हो रहा है और 2700 साल का तो जानकारी है कि यहाँ पे विस्फोट होते रहे हैं और ये देखा जाए तो यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। अब ये जो विस्फोट हुआ है ये किस तरह का विस्फोट है? जैसे ज्वालामुखियों के विस्फोट के आधार पे स्ट्रोम्बोलियन, पिलियन इस तरह का विस्फोट कहा जाता है। तो ये जो विस्फोट हुआ है, जो इटली की ज्वालामुखी से वेधशाला है, उसकी जो संस्था है इटली के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जियोफिजिक्स एंड ज्वालामुखी जो है एटना वेधशाला, ये कह रही है कि ये स्ट्रोम्बोली प्रकार का विस्फोट यहाँ पे देखा गया है। स्ट्रोम्बोली प्रकार का विस्फोट इसमें होता है कि जिसमें रुक कर और मध्यम आकार का और अपेक्षाकृत कम विस्फोट इसमें दिखाई देता है और यह इटली का ही एक अन्य ज्वालामुखी स्ट्रोम्बोली है, उसके नाम पे किया गया है, यानी उसमें धीरे धीरे जो है विस्फोट होता रहता, निकलता रहता है और ये हर 10 से 15 मिनट में इसमें से स्ट्रोम्बोली वाला जो विस्फोट ज्वालामुखी है वहां पे छोटा छोटा विस्फोट होता है। तो जो वेधशाला है इटली की, उसका कहना है कि ये स्ट्रोम्बोली प्रकार का विस्फोट है ज्वालामुखी का, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, ये प्लिनियन विस्फोट है। ये उसमें प्लिनियन विस्फोट में ये अचानक और बहुत भयंकर विनाशक विस्फोट होता है, तो वो उसी तरह का विस्फोट है और क्योंकि इससे भी बड़े मात्रा में राख और चट्टानें जो है निकली हैं और बादलों तक गई हैं। जो प्लिनियन तरह का विस्फोट होता है उसमें तो चट्टानें समताप मंडल तक जो है, यानी करीब 50, 60, 70 किलोमीटर ऊपर तक जो है ये पहुंच जाती हैं, तो वो काफी जो है विनाशक जो है ज्वालामुखी विस्फोट उसे माना जाता है। तो ये थोड़ा इतनी कई सारी जानकारी है छोटी छोटी, इसको आप देख लीजिएगा।